नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ की आपकी तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके पहले हमने बताया था कि जहाँ पर न्यूनतम, इससे पहले कि आप लोग क्लास देखेंगे तो वहाँ पर बताया था जहाँ पर न्यूनतम दिखे, ठीक है, छोटी से छोटी दिखे, और इसी के साथ बताया था अगर बड़ी से बड़ी भी दिख रहा है लेकिन उसके साथ कोई शर्त लगी हुई है, ठीक है, जैसे 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले देखो एलसीएम हम कब निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम सवालों में कब निकालते हैं? कब निकालते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा पहला वो जो था उसमें हमने बताया था न्यूनतम अगर ज्ञात करने के दिया जाए, न्यूनतम न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कहीं पर बोल दिया जाए कम से कम, कम से कम अगर बोल दिया जाए, ठीक है। यहीं पर छोटी से छोटी बोल दिया जाए, छोटी से छोटी बोल दिया जाए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने बताई थी, न्यूनतम संख्या, कम से कम, छोटी से छोटी बोल दिया जाए। यहीं पर अगर बोल दिया जाए कि एक साथ, एक साथ, एक साथ, और एक साथ कहाँ पर बताया जाता है? एक साथ घंटी वाले क्वेश्चनों में होता है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे घंटी वाले प्रश्नों में, घंटी वाले प्रश्नों में एक साथ भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूनतम संख्या, कम से कम, छोटी से छोटी, तो सबका इतनी चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी मिल रही हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम ही निकालोगे। क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। ये कंडीशन बताई थी हमने। और उसके बाद अगर आपको कहीं पर बड़ी से बड़ी मिल रहा है तो बड़ी से बड़ी कहाँ पे मिलेगा, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको देखना है इसको। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कहेंगे एक्स अंकों की संख्या, एक्स अंकों की संख्या, इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स अंकों की संख्या। ये पूछ लिया जाए। इसी की जगह पर ये भी कह सकते, इस 2 टाइप के क्वेश्चन ये भी आते हैं, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी एक्स अंकों की संख्या। अंकों की संख्या आप कह देंगे 5, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब भी हम छोटी से छोटी एक्स अंकों की संख्या। इन सवालों की कंडीशन में भी हम लिख लीजिएगा, आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा कि ऐसे भी कंडीशन आते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? एलसीएम ही निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम ही निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 कंडीशन बताई है आपको। अब जब एलसीएम निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन जो बदले होते हैं, अब उन पर चर्चा करेंगे। न्यूनतम संख्या, कम से कम, छोटी से छोटी एक साथ, ठीक है, बड़ी से बड़ी एक्स अंकों की संख्या, छोटी से छोटी एक्स अंकों की संख्या। यहाँ पर सब में क्या करेंगे? सब में हम लोग करेंगे एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। अब क्वेश्चन पहले टाइप पर आते हैं, कैसे क्वेश्चन शुरुआत होता है। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा और आपको सभी के क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, किसी भी बुक्स को आप लगाते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बस तरीका आपको हमसे सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो तरीका आपको यहाँ पर हमसे सीखना है। चलिए, तो पहले टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइप पहला क्या हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 18,
कमा 48 से पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए। क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 18, 48 से पूरी तरीके से कट जाए। तो सबसे पहले आपको देखना है एलसीएम कब ज्ञात करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटी से छोटी संख्या बता रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे किनका, ये जो संख्याएं दी हैं, किनसे जिनसे संख्याओं को काटना है वही संख्याएं, हमको उन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। कुछ भाई हमारे क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे 3, 4, 5, 18, 48, एक लाइन खींचेंगे, वहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया था कि 3, 4, 5, 18, 48 ये संख्याएं ले लेनी है। 3, 4, 5, 18, 48 संख्या ले ली, इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले देख रहे हैं आपस में कौन सी संख्याएं कट रही हैं, और जो कट रही हैं उनमें छोटी संख्या हटा देना है। जैसे 3 18 को काट रही है तो 3 को हटा दो, 4 48 को काट रही है, 4 को हटा दो। अब 5 18 48 सबसे बड़ी वाली को हम एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम हमने मान लिया। अब 48 को 18 क्यों नहीं काट पा रही है, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सबको डिवाइड कर दे, वही कह भी रहे हैं। तो 48 तो काट देगी 48 को। ठीक है, अब 18 से भी तो कटनी चाहिए, 48 नहीं कट रही है क्योंकि इनके पास 9 दूना 18, इनके पास 3 कितने हैं, 2 हैं और 2 1 है, 2 तो इससे कट जाएगा। लेकिन अगर इनको एक 3 दे दे तो पूरी 18 भी कट जाएगा। ठीक है, 16 3 48, एक 3 इसके पास है, एक 3 ये है। ठीक है, तो कट गया। अब 5 48 और 3 में 5 तो नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगी, तो हमने एक 5 भी दे दिया और 5 से भी कट गई। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 48 × 5। ठीक है, ये आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80, देखिए 9 8 72, 720 शायद आना चाहिए। चलिए फिर से कर ही लेते हैं। तो ये 16 3 48 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 8, 8 दूना 16 होता है ना, 16 3 48, फिर 3 × 5, यही तो लिखा है, हमने इसको तोड़ के लिख लिया। तो हम देख रहे हैं 5 दूना 10, ठीक है, 8 3 24 और 24 3 72, कितना आ गया, 720 आ गया। देखो बिल्कुल सही था, कितना आ गया, 720 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से एलसीएम को क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, कंफर्म। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, पहले 2 से चला जाएगा तो 2 से काटते रहो, 3 2 दूना 4 5, 2 नहीं 18, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से जाएगा, 3 1 5 9 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से चला जाएगा, 3 1 5 9 2 6 12, अभी भी 2 से चला जाएगा, 3 1 5 9 2 3 6, अब 3 से जाएगा, अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 1 3 1 5 3 3 9 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, आप 5 से ले जाओ, 1 1 1 1 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचाई 80, 80 आ गया। 80 इंटू 3 तरफ को 9, 80 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 720। वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 720। कौन सी है भाई, वो संख्या है 720। कौन सी है वो संख्या, 720 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसी टाइप का है, अभी पहला ही टाइप चल रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 8 72 64, 64 के बाद आ गया यहाँ पर 75 से पूरी कट जाए, पूरी कट जाए।
ठीक है। तुरंत आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तुरंत आप क्या करोगे, देखोगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या। और जहाँ न्यूनतम कहेगा किसी भी प्रश्न में तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। और एलसीएम किनका निकालेंगे, उन्हीं संख्याओं का, जैसे 8, 72, 64 और 75, इनका एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए 8, 72, 64 और 75। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं 8 64 से कट रही है, इस 8 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। 72, 64, 75, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी हमको दिख रही है 75 है, कौन सी है, 75 है, तो हमने 75 को ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हैं 75 64 से कब काटेगी, तो 64 में तो केवल 2 ही 2 होता है, 2 की पावर 6 होता है, और यहाँ पे 2 की संख्या एक भी नहीं है। 75 में 2 है ही नहीं है। 75 में क्या है, 5 है, 5 है, 3 है, 5 25 23 75, 5 है, 5 है, 3 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो पूरा हमें 64 देना पड़ेगा। पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, 64 देना पड़ेगा। 64 कट गया। ठीक है, 75 तो हमने ले लिया, 75 पहले ही कट गया। ठीक है, बचा क्या, 72, बचा 72। 72 कहता है, 72 के पास क्या होता है, 8 × 9 होता है। ठीक है, 8 तो इसके पास है, पूरा 8 64 कट जाएगा। 9 में 3 इसके पास है, 25 23 75 है ना, लेकिन 9 में 2 3 होते हैं, 75 में 1 3 है, हमको 1 3 और देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसको गुणा आसान करना है तो बहुत आसानी से देखो, इसको हम देखो मन में ही कर सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं 3 × 3, हम 75 को 3 × 25 लिख लिए। ठीक है, 64 को हम 4 × 16 लिख लिए, 16 चक्को 64, 16 चक्को 64 होता है। 64 को हमने 4 × 16 लिख लिया, 75 को हमने 25 × 3 लिख लिया और 3। अब देखो 25 चक्को कितना होता है, 16, 25 चक्को कितना होता है, 100, और 16 तियाँ 48, और 48 का गुणा केवल 3 से करना है। तो 25 चक्को 100, पीछे से 2 जीरो हमको मिल गए। ठीक है, अब 48 का गुणा किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 × 24, 3 × 24 के 4, हासिल लगे 2, और 3 चौक 12, 13 14, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप हमने करवाया है, एलसीएम ही निकालना बताया है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्वेश्चन को चेंज करेंगे, अब टाइप 2 में आ जाओ। अब देखो ध्यान से समझना है, अब जो एलसीएम का स्तर बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसको से ध्यान से समझते हुए हम लोगों को चलना है। जैसे टाइप 2 पे आते हैं। अब टाइप 2 के क्वेश्चन थ्योरी वाले में कैसे मिलेंगे, जिनका हम एलसीएम निकालते हैं। अभी मैं एलसीएम की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर संख्या 4, 48, 36, 72, 75 से पूरी तरह से कट जाए। ये क्वेश्चन दे दिया, करें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर संख्या 4, 48, 36, 72, 75 से पूरी तरह से कट जाए। तो थोड़ी देर के लिए नियम सुन लो क्या है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नियम इसके इधर बताना चाहता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नियम समझ लो। नियम आपसे यही कहेगा, ठीक है, कहेगा छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी। ठीक है, पहली लाइन क्या है, छोटी से छोटी। ठीक है, और उसके बाद कहेगा घटाने पर, है ना, क्या कहेगा, x घटाने पर कभी कहेगा
छोटी से छोटी कहेगा, क्वेश्चन में क्या क्या देखना है हमें, पहले देखना है छोटी से छोटी कह रहा है, फिर कह रहा है एक्स घटाने पर, क्या कह रहा है एक्स घटाने पर, और कभी कहेगा एक्स जोड़ने पर, एक्स जोड़ने पर, जोड़ने पर, दोनों चीज़ें कहेगा, एक्स घटाने पर, एक्स जोड़ने पर, फिर कह देगा संख्या ए कामा बी कामा सी कामा डी एज ऑन, कितनी भी संख्या दे दे, से पूरी तरीके से कट जाए, से पूरी कट जाए, पूरी कट जाए। इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इतना छोटी से छोटी कह देगा, न्यूनतम कह देगा, कम से कम कह देगा, ठीक है। फिर कहेगा एक्स घटाने पर या एक्स जोड़ने पर, ठीक है। तो जब एक्स घटाने पर कहेगा, आप पहले क्या करोगे, ए बी सी का एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, जो संख्याएं दी हैं, इसका करने का तरीका है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ जो संख्याएं दी हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी एस वन, ठीक है, एलसीएम निकालोगे। उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। घटाने पर कहे तो एलसीएम जो निकालोगे संख्याओं का, उसमें आप एक्स को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। एक्स को क्या कर दोगे, एक्स को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, प्लस एक्स। ये प्लस एक्स कब कहोगे, जब घटाने को बोला जाएगा, क्या, घटाने को। एलसीएम निकालने के बाद एक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक्स एक संख्या है, ठीक है। अब अगर कह रहे हैं एक्स जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर कहेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद एक्स को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब जोड़ने का कहेगा तो घटा देंगे, जब घटाने को कहेगा तो जोड़ देंगे। उल्टा करते हैं। आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और सेम इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। छोटी से छोटी एक्स घटाने जोड़ने पर कह रहा है, फिर उसके बाद कहेगा एक संख्याएं दे देगा, उनसे कहेगा पूरी तरीके से कट जाए। और तुमको पता है एक्स घटाने पर कहेगा तो एक्स हम जोड़ देंगे, और एक्स जोड़ने पर कहेगा तो एक्स हम घटा देंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर, आ गया ना। इसकी जगह पर हमने वहाँ पर क्या लिखा था, एक्स जोड़ने पर। अगर 7 जोड़ने पर है तो आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे पता चला, हमने यहाँ पर देखा कि छोटी से छोटी कह रहा है, आप तुरंत कुछ नहीं सोचोगे, एलसीएम ही निकालना है। और एलसीएम निकालना किसका है, जो आपको संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं। तो 4, 48, 36, 72, 75 लिख लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4, 48, 36, 72, 75, 36, 72 और 75। तो ये 4 कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 48, 72, 75 का निकाल लेंगे। 36 दूना 72, 4 इससे कट रहा है, कन्फर्म। अब देखो सबसे बड़ी तो यहाँ पर 75 दिख रही है, 75 हमने ले लिया। 75 के पास है क्या क्या, 75 के पास 2 5 है, 55, 25, 23, 75, 2 5 और 1 3 है। तो 75 अगर ले लिया है तो 75 से तो 75 कट रहा है, 72 से भी तो 75 को काटना है, लेकिन 72 के पास क्या है, 8 × 9, 8 × 9 है, ठीक है। अब 8 × 9 है, पहले हम 48 से भी देख लेते हैं। 48 के पास क्या है, 16 × 3, तो और 3 तो है इसके पास, 75 के पास 1, लेकिन 16 नहीं है, मतलब 2 2 2 2 नहीं है, ठीक है। 16 आ गया। अब इसके बाद हमने देखा 8 तो पहले ही कट रहा है, और 9 इसके पास है ना, 3 इसके पास है, लेकिन 9 के पास 3 कितने होते हैं, 2। 75 के पास 3 कितना, 1। फिर हमने यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है। तो अब करना क्या है, 25 चक्को 100, 4 3 12, 12 3 36, 3600 आ गया। इसका गुणा किया तो कितना आ गया, 3600 आ गया। आप कहोगे गुणा कैसे करते हो, तो गुणा मैं बार बार बता रहा हूँ, 25 इंटू इसको क्या लिखते हैं, 25 × 3 लिखते हैं 75 को, ठीक है। और 16 को 4 × 4 लिख लो, और 1 तब भी क्या है, 3 ये है, तो इसका गुणा करना था। तो हम गुणा कैसे कर रहे थे, पहले 25 का गुणा किससे मारा, 4 से, 25 चक्को 100, फिर 3 चौक 12, 12 3 36, 36 ये आ गया, और 25 चक्को 100 आ गया, कितना हो गया, 3600 हो गया, ठीक, कंफर्म। ऐसे हमको करना है। चलो अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते, ये क्वेश्चन क्या कर देते, सॉरी आगे भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। तो अभी तो ये एलसीएम आया है, क्या आया है, एलसीएम, लेकिन कह रहे हैं 7 जोड़ने पर, तो ये तो 3600 आया है, 3600 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, लेकिन 7 जोड़ने पर कहाँ है, तो हमने अभी आपको बताया अगर 7 जोड़ने पर कहा जाए तो आप 7 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, और वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 3600 में हमने जहाँ 7 को हटाया तो कितना आ गया, 3593, कितना आ गया, 3593। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कंफर्म। ये हमारा आंसर है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपसे यहाँ पर कह रहे थे 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर जब कहें तो आप क्या कर दोगे, 7 को घटा दोगे, वो आंसर हो जाएगा, कंफर्म। चलो आगे।
अब इसी तरीके से अगर इसी में क्वेश्चन में कह देते, इसी क्वेश्चन में कह देते भाई, क्या कह देते इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझिएगा। इसी क्वेश्चन में हम, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, अब इसी क्वेश्चन में ये क्या कह देते, यहाँ पर ये ना कहते, ठीक है, ये ना कहते, ये क्या कह देते, 7 घटाने पर, क्या कह देते, 7 घटाने पर। तब हमारा आंसर, तब प्रक्रिया हम वही करते, एलसीएम हम निकालते, और एलसीएम हमने निकाल के देखा कितना आ गया, 3600। और जो भाई एलसीएम इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन मेथड उनको आना चाहिए, वो एलसीएम उस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आया, 3600 आया, 3600 एलसीएम आया। अब कह रहे हैं 7 घटाने पर, तो हम यहाँ पर 7 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3607, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अब कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखो, जैसे इसी में क्वेश्चन क्या दे दें, अभी टाइप 2 का ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कह दें वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या 35, 42, 21, 63 से पूरी कट जाए, पूरी कट जाए, पूरी कट जाए, ये दे दिया गया। वह छोटी से छोटी। अब सबसे पहले 2 चीज़ें हमको देखनी होती, क्वेश्चन हमारे सामने जब भी ऐसे आता है एलसीएम का, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि कह रहे हैं वह छोटी से छोटी, मतलब यहाँ से हमको कंफर्म हो गया, इस सवाल में हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकाला जाएगा, संख्याओं का, जो संख्याएं जिनसे हमको भाग करना है, ठीक है। 35, 42, 21, 63 से पूरा काटना है ना, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पर कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 9 जोड़ने पर, जब भी आपसे कह दें 9 जोड़ने पर, तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, एलसीएम जो निकाले हो उसमें 9 क्या कर दोगे, घटा दोगे, इस सवाल का बेड़ा पार हो गया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, 35 के बाद 42, 21 और 63। 21 तो कट ही रहा है, 42 से 21 को हटा दिया हमने, 63 को एलसीएम ले लिया। 63 होता है, 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है। लेकिन ये क्या है, 35 से हमको काटना है, 63 तो कट ही जाएगा क्योंकि 63 ले लिया, 63 एलसीएम मान लिया हमने। अब 35 से काटना है, तो 35 कह रहा है हमारे पास 5 और 7 है, लेकिन इसके पास तो 5 है नहीं, 7 है इसके पास, 7 नहीं 63 कट जाएगा, लेकिन इसके पास 5 नहीं है, 5 हमने दे दिया, 35 पे कट गया। अब देखो 42 के पास क्या है, 42 के पास कह रहे हैं 14 ते 42, तो 7 2 3, 7 दूना 14 ते 42, 3 इसके पास है, 2 कहीं पर है, नहीं है, 7 भी है 3 भी है, मतलब क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 हमने दे दिया। तो 5 दूना 10 हो गया, आंसर कितना आ गया, 63, यानी 630 तो एलसीएम आ गया है, 630 तो हमने इनका एलसीएम निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 9 जोड़ने पर, तो जस्ट उल्टा कर देंगे हम, क्या कर देंगे, 9 को घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 621। कितना आ जाएगा, 621। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे बना देते, क्या बना देते, यहीं पर क्वेश्चन क्या कर देते, इसी को यहाँ पर क्या कह देते, बस इतने को ही वो क्या कर देते कि 9 घटाने पर कह देते, 9 घटाने पर कह देते, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता। आप क्या कर देते, आप एलसीएम निकालते, तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 621 आया है, 621, वही करते प्रक्रिया, 621 एलसीएम आया, 621 में अब हम क्या करते, कह रहे 9 घटाने पर, जब ये कहेंगे 9 घटाने पर, तो आपको 9 फिर जोड़ देना है, सॉरी 621 तो एलसीएम नहीं आया है, एलसीएम देखिए भाई,
630 एलसीएम आया, कितना आया 630, ये एलसीएम आया था, तो 630 तो एलसीएम आ गया। अब 9 घटाने पर कह रहे हैं आपको 9 क्या कर देना है, जोड़ देना है, आंसर तब कितना आ जाएगा 639 आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं टाइप, चलते हैं, अब देखो समझ गए होगे, अब चलते हैं टाइप दूसरे पर। बिल्कुल जस्ट इसी से मिलता हुआ टाइप है ये टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं ये कि वह कम से कम संख्या ज्ञात करो, वह कम से कम संख्या ज्ञात करो जो, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बस, जो 10, 20, 36, 72, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, 8 शेष क्या वो बचे। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, वह कम से कम आ गया ना, तो क्वेश्चन जहाँ देखेंगे हमको कैसे क्या देखना है कम से कम आ गया तो मतलब क्या कह रहे हैं, पहले तो एलसीएम निकालना है, ये कंफर्म हो गया। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम यानी लासा निकालना है, पहले तो ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं 10, 20, 36, 72, 75 का एलसीएम निकालना है। अब कह रहे हैं भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, 8 शेष बचे। जब भी 8 शेष बचे ना तो आप क्या कर दोगे, 8 को जोड़ दोगे। ठीक है, शेष मतलब वही घटाने वाला जो प्रोसेस है ना, वही बिल्कुल लगा देंगे। घटाने पर जब हम कहते हैं x घटाने पर या कुछ घटाने पर, तो वो जो घटाने जितना घटाना होता है ना उतना हम क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। यही प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें, जब शेष बचे कुछ, है ना। इसी से स्टेप बढ़ते चलेंगे। वह कम से कम संख्या ज्ञात करो, तो 10 सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम ले लेते हैं 10, 20, 10, 20, 36, 72, 75, 36, 72 और 75, हमें एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, 10 तो 20 से कट रहा है, 36 72 से कट रहा है, 20 72 75 का निकाल लेते हैं। हमने माना एलसीएम कितना है, 72 है, सबसे बड़ी संख्या को हम 72 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 72 से काटना है, सॉरी 75 ले लिया हमने, यहाँ पर क्या लेना है, सबसे बड़ी लेनी कौन सी, 75। तो 72 से अगर 75 को काटना है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगी, अब 72 को 75 से काटना है तो हम क्या करेंगे भाई, बस इतना करना है हमको कि 72 में होता है 8 × 9, 8 × 9, और 75 में क्या होता है, 25 × 3 होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, 25 × 3 होता है। इस 9 के पास 2 3 है, 3 के पास 1 3 है, तो मतलब 1 3 देना पड़ेगा। और इनके पास 8 है, यहाँ पर कहीं पर 2 से संबंधित कोई गुणनखंड नहीं है ना 2 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 8 ही ले लेंगे, है ना। ये हो गया। अब तो ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 चक्को 20 है, 5 इसमें है, 4 इसमें है, मतलब ये संख्या 20 से भी कट जाएगी। ठीक है, 72 से अगर कट रही थी तो ये हमारा आ गया 75 × 3 × 8, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, पीछे के 2 जीरो आ गए। इसका केवल 4 ही लिया था, 2 बचा था, इधर 3 बचा था, 2 3 6 36 18, कितना आ गया 1800। तो 1800 भाई क्या आ गया, 1800 तो आ गया एलसीएम। 1800 क्या आ गया, एलसीएम आया। एलसीएम आप उस तरीके से निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे निकाल रहे हैं। 1800 एलसीएम आ गया। अब अगर 1800 एलसीएम आ गया, करें 8 शेष बचे, जहाँ पर आपको याद कर लो शेष जहाँ बचे, कुछ भी अगर शेष जितना, अगर शेष कह रहे हैं x बच रहा है, शेष अगर x बच रहा है तो आप एलसीएम के में क्या कर दोगे, एलसीएम निकालने के बाद x को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। x को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, वहीं से सवाल खत्म हो जाए। 1800 आया, 8 शेष बच रहे थे ना, प्लस को हमने क्या किया, +8 कर दिया, और यही हमारा आंसर हो गया कितना, 1808। 1808 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कंफर्म। इतनी चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आराम से कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल मज़े से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे।
चलो एक क्वेश्चन और अगर शेष वाला कर लेते हैं। अब शेष वाला करें या ना करें, हम क्वेश्चन में इसको शेष वाले करेंगे, ठीक है। बस इतना बताने का मतलब था, जहाँ पर अगर शेष आ जाए, आप क्वेश्चन ढूंढिए, जाकर किताब उठाइए, वहाँ पर क्वेश्चन ढूंढिए, जहाँ पर आपको शेष मिल जाए वहाँ पर क्या करेंगे, हमको जोड़ देना है तुरंत, ठीक। 8 शेष बचे तो 8 को जोड़ दो। पहले एलसीएम कैसे पता करेंगे, वह कम से कम पहले बता दिया, एलसीएम कब कब निकालते हैं, शुरुआत से पूरे सब कुछ देखो, तभी समझ में आता चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, टाइप 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 क्या कह रहा है, टाइप 4 पे आ गए। अब टाइप 4 क्या कह रहा है, अभी एक शेषफल बच रहा था, अब अलग अलग जितने भागफल होंगे, मतलब जितने डिवाइजर होंगे जिनसे भाग किया जाएगा उतने ही शेषफल बचेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब अगर एक शेषफल बच रहा है, केवल एक शेषफल बच रहा है, कि जैसे कहते हैं शेषफल 8 बच रहा है, तो आप एलसीएम निकालोगे, 8 को जोड़ दोगे, लेकिन अब कई शेषफल बचेंगे। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान दो, जैसे वह, हाँ। तो दोस्तों टाइप 4 में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो टाइप 4 का ये क्वेश्चन हो गया। अब पहले जो वाला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें एक शेषफल मिल रहा था, अब इसमें मिल रहे हैं कितने शेषफल, जितने डिवाइजर हैं, जितनी संख्याओं से हमें भाग देना है। कह रहे हैं ना 8, 9, 10, 11 से भाग देने पर शेषफल 6, 7, 8, 9, यानी 4 संख्याओं से भाग दे रहे थे, 4 ही शेषफल प्राप्त हो रहे थे। तब क्या करेंगे, अभी वहाँ पर एक शेषफल बच रहा था, तो उस शेषफल को हम जोड़ दे रहे थे एलसीएम निकालने के बाद। अब क्या करेंगे, तो अब बहुत ध्यान से समझो, ये चौथा टाइप है। आपको देखना है क्या, पहले आपको वो डिवाइजर लिख लेना है, क्योंकि 8 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना 6, 9 से भाग करें शेषफल 7, 10 से भाग करें शेषफल 8, 11 से भाग करें शेषफल 9। क्यों, यहाँ पर इन्होंने कह दिया शेषफल क्रमशः का मतलब होता है सीरियल्स, ठीक है। 8 अगर पहले है तो उसका पहला वाला शेषफल हो जाएगा, उसके बाद 9 है तो उसका शेषफल उसके बाद वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सबका जो जितने डिवाइजर हैं उनके ये शेषफल लिखे हुए हैं क्रमागत रूप से, है ना। तो हम देखते हैं, तुरंत हम क्या कर लेंगे, डिवाइजर लिख लेंगे 8, 9 जिनसे भाग दिया जा रहा है, 8, 9, 10 और 11 को, और तुरंत इनके नीचे हम शेषफल 8 से भाग दिया तो 6 शेषफल, 7, 8 और 9। तो जो डिवाइज़र होते हैं, जो उनके क्रमागत शेषफल होते हैं, हमेशा सबका डिफरेंस क्या आएगा, बराबर ही आएगा। कितना आ रहा है, 8, 6 में डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 11 और 9 का डिफरेंस 2। तो इस कंडीशन में भाई हम ये करते हैं, इस 2 को घटा देते हैं किसमें, एलसीएम में। अब एलसीएम निकालना किसका, तो एलसीएम तो डिवाइज़र का ही निकालना है, जिनसे हम भाग देते हैं। हमेशा देख रहे हैं, शुरुआत से बता रहे हैं, जिससे भाग दिया जाए वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, जो इनसे कट जाएगी, मतलब इनसे भाग देना है। तो 8, 9, 10, 11 का हमें क्या करना है, 8, 9, 10, 11 का हमें एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 11 ही होगी, 11 ले लिया। 11 के बाद अगर 8 से काटना है तो पूरा हमने 8 डाल दिया। इसके पास 8 है, इनके पास 2 × 5 है, 2 इससे कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं है, 5 दे दिया, और इसके बाद दे दिया 9। ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम कैसे, एलसीएम निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, हाँ, 11 8 × 40, 11 × 9 99, तो 99 इंटू कितना आ गया, 99 इंटू आ गया 40। तो 4 × 9 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 4 × 9 36, 37, 38, 39, कितना आ गया, 3960। कितना आ गया भाई, 3960। ये हमारा 3960 क्या आ गया, एलसीएम आया है। अब एलसीएम अगर 3960 आया है तो 3960 में हमको क्या कर देना है, ये जो डिफरेंस बराबर था और कितना था, 2 था, 2 सब में डिफरेंस था, इसी डिफरेंस को हम माइनस कर देंगे, जो एलसीएम निकालेंगे। 10 में 2 गए 8, यहाँ पर कितना बचा 5, 3958, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3958। इस तरीके से हमको क्या करना है समझ के, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको आप विधिवत समझना चाहते हो, ये तरीका कौन सा है, तो तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कहीं पर आपको छोटी से छोटी जितने डिवाइज़र और उतने ही रिमाइंडर मिले, ठीक है, जितने डिवाइज़र हों उतने ही रिमाइंडर मिले। जैसे डिवाइज़र ए बी सी और उन्हीं के शेषफल उतने ही रिमाइंडर, ए का रिमाइंडर एक्स, बी का रिमाइंडर वाई, सी का रिमाइंडर जेड, यानी ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर एक्स वाई जेड मिल रहे हैं। तो इनका अंतर क्या होगा, बराबर ही होगा। और बराबर होगा तो कोई एक वैल्यू होगी, a माइनस एक्स बराबर होगा a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, और c माइनस जेड बराबर होगा किसके, होगा k के। हमने मान लिया k ही आ रहा, सबकी बराबर वैल्यू क्या है, k है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे ए बी सी का, मतलब जो डिवाइज़र है उनका हम एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी, और ये जो k है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस, वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो समझ गए, जहाँ पर रिमाइंडर। एक क्वेश्चन हम और कर लेंगे, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी में,
ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम और ये समझ गया ना, आप नहीं समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करते हम लोग, बहुत कम कर रहे हैं, बस आपको तरीका समझा रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जैसे देखो बहुत ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा फिर से कि अगर उस वाला ये वाला नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लेंगे हम। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 25, 30 से भाग देने पर क्या होगा? पूरी रुकना, थोड़ा सा गलत हो रहा है। भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः शेषफल कितने प्राप्त हों? तो 15 से कर रहे हैं तो 10, 15, 20 और 25 प्राप्त हों। 10, 15, 20, 25 प्राप्त हों। ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम है प्रोसेस। जल्दी से बताओ भाई आंसर इसका, आप लोग करिए। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 25 से, हमने देखा जितने डिवाइज़र थे उतने ही रिमाइंडर थे। तो हमने क्या देखा, सबका अंतर यहीं पर देख लो, घटाना नहीं पड़ेगा। 15 और 10 का अंतर, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 15 का शेषफल कितना है? 10 है। 20 का शेषफल कितना है? 15 है। ठीक है, 25 का शेषफल कितना है? 20 है। और 30 का शेषफल कितना है? 25 है। ठीक है, तो सबका अंतर देखो, 15 और 10 का अंतर कितना? 5। 20 और 15 का अंतर कितना? 5। 25 और 20 का अंतर कितना? 5। 30 और 25 का अंतर कितना? 5। यानी 5 डिफरेंस है बराबर। सभी का डिफरेंस कितना है? 5। यानी 5 को ही घटाना पड़ेगा। किसमें? एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे डिवाइज़र का जो ऊपर है। बस एलसीएम निकाल दो, 5 को घटा दो, बस हो गया। अब देखो 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25 और 30, कुछ कट रहा है, यानी 15 कट रहा है। 15 को हमने पहले ही घटा दिया। सबसे बड़ा वाला 30 था, तो 30 को हमने एलसीएम माना। 30 को 25 क्यों नहीं काट पा रहा है? क्योंकि 25 के पास 2 5 हैं, 30 के पास एक ही 5 है, तो एक 5 हमने दे दिया, 25 को काट दिया। 30 और 5 को क्यों नहीं काट पा रहा है? 0 तो इसके पास 0, इसके पास भी, लेकिन इसके पास 2 है। 3 और 5 के पास 2 नहीं है, मतलब एक 2 देना पड़ेगा हमको, इनको 2 दे दिया। 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया? 300। 300 भाई क्या आ गया? ये तो 300 एलसीएम आया है। एलसीएम आया है किसका? 15, 20, 25, 30 का। तो अब इसके बाद घटाएंगे क्या? जो अंतर बराबर का था। अंतर बराबर का कितना था? सब में हम देख रहे थे 5-5 का अंतर था, हमने अंतर को घटा दिया। कितना आ गया? 295। 200 कितना आ गया? 95। यही आंसर है। अगर आपको चेक करना है तो 295 को क्या करेंगे हम? 295 को अगर 15 से भाग करो, 15 से भाग करने पर क्या शेषफल आना चाहिए? 10। तो देखो आ रहा है 10 कि नहीं आ रहा है? तो 15 का नम 15, तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, तो यहाँ पर 14 आ गया, तो कितना आ जाएगा? सॉरी 5 उतारेंगे भाई यहाँ। ठीक है, तो 15 से 45, 15 चक्को 60, 15 नवियाँ होता है 135। 15 नवियाँ कितना होता है? 135। और 15 नवियाँ 135 जहाँ किया तो आपको खुद दिख रहा होगा कि शेषफल कितना आ रहा है घटाने पर 145 में 10 घटाया तो 10 ही तो आ रहा है शेषफल। और कह रहे थे 15 से भाग करने पर 10 शेषफल आएगा। आप चेक कर सकते हो, सबसे वही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले तरीके पर। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका भी एलसीएम पर ही आधारित है। एलसीएम पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो ये टाइप क्या है? टाइप 5वां है। ये टाइप क्या है? ये है टाइप 5वां। तो टाइप 5वां हमको कैसे सॉल्व करना है भाई? तो टाइप 5वां क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, टाइप 5वें के लिए अभी हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन के ही माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है,
ऐसे आपका डिजिट गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो टाइप 5 का जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको हम बताते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन अब जितने हमने बताए हैं इसमें ही एक क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि लासा इतना है, आपको टाइप 5 में ये लिख लो, आपको क्या दे देंगे, आपको दे देंगे एलसीएम दे देंगे, आपको क्वेश्चन में दे देंगे एलसीएम कि एलसीएम x है, आपको दे देंगे HCF, उसी दो संख्याओं का HCF कितना है y है, और उसके बाद कह देंगे पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बता देंगे a है, ठीक है, और दूसरी संख्या अगर y है, दूसरी संख्या सॉरी b है, तो एक रिलेशन बनता है इनके बीच। पहली ये संख्या है, ये संख्या है, ये क्या है संख्या, एक रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन कौन सा होगा तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो रिलेशन बनेगा यानी एलसीएम HCF। अगर एलसीएम और HCF है तो एलसीएम HCF का जो गुणा होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही गुणा होता है, a इंटू बी, ठीक है। इसको अगर ये फार्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब लोग जान तो कैसे याद करते हैं, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF, HCF मासा, ठीक है, हिंदी में लिखें तो लासा इंटू मासा, ठीक है, एलसीएम इंटू HCF, ये एक फार्मूला बन जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो शुरुआत से अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है, हमसे नहीं मतलब है, हमको कुछ ना कुछ कंप्लीट जरूर करना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना, कह रहे दो संख्याओं का लासा 864 और मासा 144 है, यदि उसमें से एक संख्या 288 है, बस क्या करना है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 800, देखो लासा कितना है 864 है, 864 है, लासा 864 है, इंटू मासा कर दो मासा कितना है 144 है, बराबर पहली संख्या तो दे दी है कितनी 288, कितनी दे दी है 288 दे दी है। इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा छोटा करा दे रहे हैं, आपको तब भी दिख रहा होगा, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 288 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। लासा इंटू मासा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बस काटना है। देखो इसको ये दो बार कट जाएगा, 144 दूना 288, 2 से इसको काट देंगे, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूना 4, यही आ जाएगा x का मान। x का मान कितना हो गया 432 हो गया। तो सी ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्फर्म, ये ठीक है। चलो आगे, इसी में देखो, अगर इसी में हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें भाई, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई बताओ जल्दी से। हाँ दूसरा क्वेश्चन हमने ये ले लिया, दो संख्याओं का लासा 225 मासा 5 है ना, दो संख्याओं का लासा, तो 225 पहला लासा है, तो 225 इंटू कितना आ जाएगा, मासा कितना है 5, बराबर यदि उनमें से पहली संख्या, एक संख्या हमको पता है 25 और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, हमें दूसरी संख्या क्या है नहीं पता है, तो दूसरी संख्या हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे, कन्फर्म। तो इसको 25 से काट देते, 25 9 है 225 और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 पना 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 45, और यही दूसरी संख्या हमने मानी थी x को, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वो भी कर लेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप हम सारे करेंगे, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या, अगर न्यूनतम कह रहा है तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, न्यूनतम कह रहा है तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और किन का एलसीएम निकालना है, 4 6 8 12 16 का, 4 6 8 12 16 का एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, 4 6 12 8 16, 4 6 8
12 और 16। इसका एलसीएम निकालना है तो 4 तो 16 से कट रहा है, 6 12 से कट रहा है, 8 भी कट रहा है, मतलब 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 16 का एलसीएम 16 हमने एलसीएम मान लिया। 16 क्यों नहीं कट रहा है 12 से? क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो 3 का गुणा कर दिया, 16 3 कितना आ गया 48। अब 48 से सब कट गया, 16 और 12 भी, तो 48 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। लेकिन 2 शेष बच रहा है। मैंने बताया था जब भी शेष बचे तो जितना शेष बचे ना उसको ऐड कर देते किसमें, एलसीएम निकालने के बाद। तो +2 आपका आंसर कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रहा, संख्याओं का लासा और मासा 16 है। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन में ऐसा ही आ गया। फिर देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस उतना ही करना है। 1920 इंटू मासा कितना है 16 बराबर 128 इंटू एक्स। दूसरी संख्या क्या है x। इसको काटना है तो हम 16 अट्ठे कितना होता है 128, 8 से इसको काट देते हैं। तो 8 दूना 16, 3 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 240। यहाँ पर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कंफर्म। तो सारे क्वेश्चन हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो देखो ये हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बचा है। 1 बचा है, शेषफल 1 हमेशा जोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, 3 4 5 6, 3 4 5 6 एलसीएम निकालना है इसका। बहुत आसानी से निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो सबसे 3 तो 6 से कट ही रहा, हटा दो। 6 को एलसीएम मान लिया। 6 5 से क्यों नहीं कट रहा है, इसको 5 देना पड़ेगा। 4 से काटना है तो 2 है इसके पास, 2 ही तो बस लेना है, केवल 2 ले लिया। तो 6 दूना 12, 4 से कट जाएगा तो 6 पंचे 30, 30 दूना कितना आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया भाई 60 आ गया। और एलसीएम 60 आ गया। ये कह रहे हैं रिमाइंडर कितना बचे, शेषफल 1। और शेषफल हमेशा क्या करते हैं, जितना बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 61 आ जाएगा। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले कुछ अगला टाइप ले लेते हैं, सही बिल्कुल। ये देखिए अब इसमें 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचे, करना तो वही है। अभी हमने बता दिया है जहाँ पर ये शेष बचे तो उसको जोड़ना पड़ता है एलसीएम निकालने के बाद। 12 15 20 54, 12 15 20 54 ये दिया हुआ है। ठीक है, 12 15 20 54। तो 12 कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। 15 कोई नहीं कट रहा है तो हमने 54 ले लिया। 54 होता है 27 दूना 54। इसमें 5 नहीं है केवल, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है ना, 2 है, मतलब अगर 2 दे देंगे, इसमें 2 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास 4 पहुंच जाएगा, 27 इंटू 4 है ना। अब इसके पास 5 भी तो नहीं है, 5 भी हमने दे दिया। ठीक है, तो 20 से भी कट गया, 54 से भी कट गया। अब देखो 15 है ना, तो 15 तो 5 इसके पास है, 3 इसके पास, 5 3 15, 15 भी कट गया। 12 4 देखो 2 इसके पास, 2 इसके पास, 4 3 इसके पास है, तो हो गया 5 दूना 10, यानी एलसीएम इसका कितना आ गया, जो दी हुई संख्याएं थी एलसीएम आ गया 540। 5 दूना 10 540, 540 एलसीएम आ गया। 4 शेष है तो 4 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आंसर हमारा कितना आ गया 544। 500 कितना आ गया 44 आ गया। कंफर्म आंसर है कि नहीं 544, ए ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहीं पर ये क्वेश्चन आ गया, देखो कह रहे हैं प्रत्येक डिब्बे में 4 या 5 संतरे पैक हैं, तो अंत में डिब्बे 3 संतरे शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 8 सॉरी 6 या 8 संतरे हैं, तो इस तरीके से 6 शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 8 का आपको केवल एलसीएम लेना है। क्वेश्चन तो बहुत लग रहा है, अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं, देखो शेष क्या है, शेष तो 3 ही बच रहा है ना, शेष 3 ही बच रहा है, इधर भी शेष इधर भी बच रहा है। ठीक है, संख्याएं हमारी क्या है 4 5 6 8 है। पहले कह रहे हैं जब 4 से 4 पैक कर रहे थे, यानी 4 से भाग कर रहे थे, जब 5 पैक कर रहे थे, 5 से भाग कर रहे थे, तब भी 3 शेष बच रहे थे। फिर कहने लगे 6 से भाग किया और फिर 8 पैक करने लगे, तब भी प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा था, प्रत्येक दशा में शेष 3 बच रहा था। वही क्वेश्चन है, आपको घुमा के लिख दिया, यहाँ पर घुमा के लिख दिया 3।
बस 4 5 6 8 का एलसीएम ही तो लेना है आपको। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए 4 इससे कट रहा है, यानी 8 हमने बड़ी संख्या माना, 8 को अगर 6 से काटना है तो 3 देना पड़ेगा, 8 3 24, 6 से कट जाएगा। अब 5 से काटना है तो 5 भी देना पड़ेगा। तो 5 40, 4 3 12, कितना आ गया? 120। 120 आ गया एलसीएम, 120 आ गया एलसीएम किनका? तो किनका आया? 4 5 6 8 का। 4 5 6 8 का एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। और 120 अगर एलसीएम आ गया है तो कह रहे हैं 3 शेष बचे। शेष कितना बचे? 3। और इस 3 को भाई हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इन 3 को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 120 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 123 आ गया। कितना आ गया? 123 आ गया। आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल बता रहा है कि 123 करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, क्वेश्चन समझने पड़ेंगे तभी मज़ा आएगी। चलो आगे। फिर इसके बाद यहीं पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। वह छोटी से छोटी संख्या 20 25 30 से भाग। अब देखो जितने आपके जितने आपके डिवाइजर 1 2 3 4 डिवाइजर हैं उतने ही शेषफल 1 2 3 4। तो शेषफल देखो अंतर बराबर ही होगा। 20 और 14 का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 20 और 14 का अंतर तो 6 है सर। ठीक है, सॉरी हाँ 6 है। 25 और 19 का अंतर कितना है? वो भी आप कहोगे 6 है। ठीक है, 35 और 29 का अंतर कितना है? वो भी 6 है। ठीक है, 40 और 34 का अंतर कितना है? वो भी आप कहोगे 6 है। तो डिफरेंस 6 है ना, सबका अंतर जो है रिमाइंडर और डिवाइजर का अंतर कितना है? 6 ही है। यानी 6 ही घटाएंगे हम, 6 घटाएंगे। क्या करेंगे? पहले ही समझ लो, 6 घटाएंगे किसमें? जो एलसीएम निकलेगा, जो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम कैसे? एलसीएम किसका निकालना है? जिससे भाग देते हैं, जो डिवाइजर अभी करके आ रहे हैं क्वेश्चन। 20 25 35 40, 20 25 35 40, 20 25 35 40। तो हमने सबसे पहले देखा 20 तो 40 से कट रही है, अब तो कुछ नहीं कर रहा है, हमने 40 ले लिया। 40 होता है 58 40, यहाँ 7 पन्ना 35 होता है। 5 तो इसके पास है, 7 नहीं था, हमने 7 दे दिया। 35 भी कट गया, 40 भी कट गया। 25 इसके एक 5 है और कुछ 5 नहीं है, और 25 में 2 5 होते हैं तो एक 5 ये दे दिया, एक 5 इसमें था। हमारा एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया 4 पंचे 20, 2 सत्ते 1400। कितना आ गया? 1400। देख रहे हैं, गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4 पंचे 20, 200, 2 सत्ते 1400, 1400 आ गया। 1400 तो आया है तुम्हारा एलसीएम, और एलसीएम में जो ये 6 है इसको घटा देंगे, तो जहाँ 6 को घटाया तो कितना आ गया? 1300। 1300 कितना आ जाएगा? 94। 1300 कितना आ जाएगा? 94। और यहाँ पर 1394 कहीं पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे। यहीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं और देखिए। अब हाँ, ये घंटी वाले क्वेश्चन है, तो घंटी वाले क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। जब एक साथ, हमने बताया था ना घंटी वालों में एक साथ आता है, और जब घंटी वाले क्वेश्चन आते हैं तब भी हम उनका एलसीएम निकालते हैं भाई। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, हमें देखना है ये सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं। जो एलसीएम निकलेगा वो भी सेकंड में निकलेगा, है ना। मतलब पहले 4 जो घंटियाँ हैं वो किस अंतराल में बज रही थी? 5 6 8 और 9। एलसीएम निकालना है इनका, है ना। और ये सब सेकंड में है, तो एलसीएम भी हमारा सेकंड में ही निकलेगा। ये सब किस में है? सेकंड में है। अब देखो 5 6 8 9 है, तो सबसे पहले हमने 9 को ले लिया एलसीएम। तो 9 को 8 तभी काटेगा जब इसके पास 8 होगा। ठीक है, 8 दे दिया तो 9 और 8 कट गया। 6 तो कट ही जाएगा, 2 चक्को 8, 3 9 से कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, 5 इसको दे दिया। तो 55 40 4 9 36, कितना आ गया एलसीएम इसका? 360। कितना आ गया? 360। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360। यानी एलसीएम जो आया है वो किस में आया है? सेकंड में आया है। किस में आया है? सेकंड में आया है। ठीक है, एलसीएम हमारा अगर सेकंड में आया है तो सभी घंटियाँ किस समय एक साथ फिर बचेंगी? तो 360 सेकंड हैं, और आंसर तो मिनट में दे रहे हैं। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 60 से जहाँ डिवाइड किया तो ये सेकंड जो है मिनट में चेंज हो गया। यानी कह रहा है 6 मिनट में फिर एक साथ बजेंगी। 6 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में? 6 मिनट में एक बार फिर साथ बजेंगी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अगर एक साथ आपसे कहा जाए कि एक साथ घंटियाँ कब बजेंगी, तो आप एलसीएम निकाल दो, और वही वो अंतराल होता है कि उस अंतराल के बाद फिर घंटियाँ बजेंगी, जो एलसीएम निकलता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं हम। ये देखिए,
4 घंटियाँ हैं, 30 मिनट, 1 घंटा। अब देखो घंटा भी दिया है और 30-30 मिनट दिया है, तो आप क्या करो, सबको मिनट में चेंज कर लिया जाए। ठीक है, सबको मिनट में चेंज कर लिया जाए, वही आसानी होगी उसमें। तो 30 मिनट तो पहले ही कह रहा है, 30 मिनट, पहली घंटी 30 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, दूसरी 1 घंटा, 1 घंटा को मिनट में चेंज करो, यानी दूसरी 60 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, और तीसरी कह रहे हैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा मतलब 30 मिनट, सॉरी 60 मिनट, और आधा घंटा 30 मिनट, तो 6×3 90 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 6, 6 4 10, 105। 1 घंटा 45 मिनट क्या होगा, 1 घंटा 60 मिनट और 45 मिनट जोड़ देंगे, टोटल 60-45 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है। कह रहे सभी घंटियाँ 12 बजे बजी हैं, 12 बजे एक साथ बजी थी, और उसके बाद कब बजेंगी, उसके बाद कब बजेंगी, तो हमें ये देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 30 से कट जाएगा, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 105 को हमने मान लिया एलसीएम में। अच्छा, ये सब मिनट में है, तो एलसीएम मिनट में ही निकलेगा। 105 क्या है, 105 है मिनट। 105 एलसीएम अगर माना तो 90 से कटना चाहिए। 90 से इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि 90 के पास है 9 2 5, 9 2 5, यहाँ पर 3 ही है, केवल 5 1 6, 3 ही है, तो एक 3 दे दिया, एक दे दिया 2। ठीक है, 5 तो ऑलरेडी था, हमको केवल 3 2 6 देना था, अब ये कट जाएगा। ठीक है, चलो 90 से भी कट गया, 105 से भी कट गया, 60 से काटना है। 60 कह रहा है हमारे पास 5 होना चाहिए, तो 5 है इसके पास। ठीक है, 12 होना चाहिए, तो 12 नहीं है, 12 नहीं है क्योंकि 12 में 2 2 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 और देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 60 से भी कट गया। अब देखो 2 2 4, 4 5 20, 4 1 4 इंटू 3, तो 3 2 6, 3 चौक 12, 1200 कितना आ गया, 60। अब 1260 ये क्या है, मिनट है। 1260 क्या है, ये मिनट है। अगर ये 1260 मिनट है, इनको तुरंत हम 60 से डिवाइड करेंगे, घंटा पता कर लेंगे। 1260 को हमने 60 से डिवाइड किया, ये मिनट को घंटे में चेंज करना है, हमने घंटे में चेंज कर लिया। कितना है, 6 2 12 और 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। 12 बजे दोपहर में बजी थी घंटियाँ, 12 बजे दोपहर में बजी थी, तो 12 में फिर इनको 12 ही जोड़ दो। 12 में जहाँ 12 जोड़ोगे तो फिर 12 आ जाएगा, लेकिन वो रात का 12 आ जाएगा। इसको हम किसको कैसे लिखेंगे, 12 12 में तोड़ के, 12 प्लस 12 के बाद कितना बचा, 12 के बाद बचा 12 8 1 9, 12 9 बचा। ठीक है, 12 में जहाँ 12 जोड़ देंगे रात के 12 बज जाएंगे। दोपहर के 12 थे, 12 में 12 ये वाले जोड़ दिए हमने। ठीक है, तो क्या हो गया, दोपहर के 12, सॉरी रात के 12 बज गए। हम रात के 12 से 9 ये बज रहे हैं, तो 9 सुबह के 9 बजेंगे, तो सुबह के 9 क्या होगा, 9 हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 9 PM। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 PM, यानी मॉर्निंग का 9 बज जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त रखेंगे। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बनेंगे एलसीएम का एक बार और हम लेंगे उनको, और वो सारे कवर कर लेंगे। उसके बाद रेशियो वाले भी क्वेश्चन करने हमको, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होइए, धीरे धीरे सब कुछ कवर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।